राम राम साथियों, कैबिनेट ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात के 18 जिलों को कवर करने वाली मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दे दी है। इटारसी, भोपाल, गोंदिया, डोंगरगढ़ समेत 4 रेल परियोजनाओं को तीसरी और चौथी लाइन की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। चलिए आप लोगों को बताते हैं संपूर्ण जानकारी, लेकिन उससे पहले हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 24,634 करोड़ रुपए है, जिन्हें 2030-31 तक पूरा किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कल रेल मंत्रालय की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिनकी कुल लागत 24,634 करोड़ रुपए है। रेल परियोजनाएं इस प्रकार हैं, देखिए। पहली, मध्य प्रदेश की इटारसी भोपाल बीना चौथी लाइन 237 किलोमीटर। इससे यात्रियों को दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच सुगम यात्रा का अनुभव मिलेगा। साथ ही रांची और भीमबेटका जैसे यूनेस्को स्थलों तक पहुंचना आसान होगा। दूसरी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की गोंदिया डोंगरगढ़ चौथी लाइन 84 किलोमीटर। इससे छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी। साथ ही हाजरा जलप्रपात, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों एवं बमलेश्वरी मंदिर विश्व प्रसिद्ध तीर्थ, साथ ही वह छत्तीसगढ़ की वैष्णो देवी मानी जाती हैं, उन तक पहुंच आसान होगी। तीसरी, महाराष्ट्र की वर्धा भुसावल तीसरी और चौथी लाइन 314 किलोमीटर। इस परियोजना से मुंबई हावड़ा रूट पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन भी संभव होगा। चौथी, गुजरात और मध्य प्रदेश की वडोदरा रतलाम तीसरी लाइन और चौथी लाइन 259 किलोमीटर। इससे अतिरिक्त यात्री ट्रेनों का परिचालन संभव हो सकेगा। साथ ही व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। फोर्थ प्रोजेक्ट है इटारसी से भोपाल से होते हुए बीना। यहाँ ऑलरेडी 3 लाइन्स हैं, इसमें 4th लाइन लगानी है। ये है दिल्ली से चेन्नई वाला सेक्शन। बेसिकली ये नॉर्दर्न इंडिया, आगरा, इन सबको सीधा कनेक्ट करता है, नीचे मुंबई से एक तरफ और एक तरफ चेन्नई वाली साइड जाने से। 4 इंपॉर्टेंट ब्रिजेस हैं इसमें, 39 मेजर ब्रिजेस हैं, 151 माइनर ब्रिजेस हैं, 9 टनल्स हैं, इसमें काफी पहाड़ी एरिया आता है बीच में, और 43 ओवर ब्रिजेस, 39 अंडरपासेस। बड़ा प्रोजेक्ट है, 237 किलोमीटर रूट लेंथ। इस प्रोजेक्ट से भी टूरिज्म कनेक्टिविटी बहुत सारी है। उदयगिरी केव्स है, सतपुरा टाइगर रिजर्व है, पंचमढ़ी है, ये सारी जगह कनेक्ट होती है। और 15 मिलियन टन कार्गो साल का ऐड होगा और 32 करोड़ किलोग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड बचती है इस प्रोजेक्ट से। 1.3 करोड़ ट्रीज प्लांट करने से जितना एनवायरमेंटल बेनिफिट होता है, CO2 बचता है, उतना ही इस प्रोजेक्ट से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बचता है। और 6.4 करोड़ लीटर्स डीजल हर साल बचेगा। 719 करोड़ देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बचेगी। साथियों, एक बार जूम करके देखा जाए, ब्लैक लाइन एग्जिस्टिंग लाइन से मतलब जहां पहले से ही रेल लाइन उपलब्ध हो। ग्रीन डैश लाइन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हैं, जहां प्रोजेक्ट चल रहे हैं। रेड लाइन प्रोजेक्ट अंडर कंसीडरेशन, जहां सोच विचार चल रहा हो। ये बीना भोपाल इटारसी ट्रिपल लाइन होगी, अप्रूवल मिल चुका है। इटारसी आमला नागपुर तीसरी लाइन प्रोजेक्ट चल रहा है। वर्धा बल्लारशाह तीसरी लाइन प्रोजेक्ट चल रहा है। वाडसा गढ़चिरौली नई रेल लाइन डाली जा रही है। बल्लारशाह चांदा फोर्ट गोंदिया डबल लाइन प्रोजेक्ट चल रहा है। लेकिन ये धनुष बाण जबलपुर नैनपुर गोंदिया छिंदवाड़ा सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये धनुष बाण नहीं चल रहा। ये रेड लाइन में भी नहीं है, यानी प्रोजेक्ट कंसीडरेशन तक नहीं हो रहा, सोच विचार भी नहीं हो रहा। अब बताइए, बालाघाट सिवनी सांसद इंटरव्यू देती हैं कि गोंदिया जबलपुर डबल लाइन स्वीकृत हो चुकी है और यहाँ रेलवे सोच विचार तक नहीं कर रहा। गोंदिया डोंगरगढ़ 4th लाइन, यहाँ ऑलरेडी 3 लाइन्स बन चुकी है इस सेक्शन में, यहाँ पे अभी 4th लाइन बनेगी। गोंदिया डोंगरगढ़ करीब छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को जोड़ने वाला है। राजनांदगांव और कई ऐसे जिले हैं जिनसे पास होता है। बहुत सारे यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी हैं। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य वाला एरिया है ये। 84 किलोमीटर्स का है। 2223 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में आएगा। यहाँ पर भी बहुत सारे बड़े और छोटे ब्रिजेस बनेंगे। एक टनल भी आती है इस एरिया में। फ्लाईओवर्स 3 बनेंगे, अंडरपासेस 22 बनेंगे और टोटल 84 किलोमीटर्स। इस प्रोजेक्ट से 23 करोड़ किलोग्राम सेव होगी कार्बन डाइऑक्साइड एवरी ईयर, विच इज इक्वलेंट टू प्लांटिंग 1 करोड़ ट्रीज प्लांट करने के बराबर का है।
4.6 करोड़ लीटर डीजल हर साल का बचेगा देश का, और 514 करोड़ रुपए हर साल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में देश की बचत होगी। भुसावल वर्धा में थर्ड एंड फोर्थ लाइन, अभी 2 लाइन सेक्शन है ये, यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ लाइन का आज अप्रूवल हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है ये, हावड़ा मुंबई समझो आप, प्रैक्टिकली भारत के 6 स्टेट्स को कनेक्ट करने वाला ये कॉरिडोर है। डिटेल में अगर देखें, भुसावल से वर्धा, अमरावती, मूर्तियाजपुर, अकोला, बहुत सारे इसमें खामगांव, जामनेर, जलगांव, उधर आगे वेस्टर्न कोस्ट के पोर्ट्स, सारी की सारी कनेक्टिविटी इन लाइनों से आती है। 314 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है। 9,197 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें, और बहुत हाई डिमांड रहती है यहाँ पे पैसेंजर और कार्गो ट्रेन्स की। हमेशा इस रूट पे नए ट्रेन्स चलाओ, नए ट्रेन्स के लिए हमेशा डिमांड आती है, तो इसीलिए थर्ड और फोर्थ लाइन बन जाने से बड़ी मात्रा में नई ट्रेन्स हम चला पाएंगे। कॉम्प्लेक्स है, 4 बड़े ब्रिज बनेंगे, 72 मेजर ब्रिज बनेंगे इसमें, 537 माइनर ब्रिजेस बनेंगे, फ्लाईओवर्स करीब बनेंगे 10, और अंडरपासेस बनेंगे 62। एक रेल फ्लाईओवर बनेगा। रेल फ्लाईओवर यानी एक रेलवे ट्रैक के ऊपर से दूसरा रेलवे ट्रैक फ्लाई करता हुआ जाए, वैसा एक रेल फ्लाईओवर बनेगा। इस प्रोजेक्ट से करीब 45 करोड़ किलोग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड एवरी ईयर बचेगी, विच इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 1.8 करोड़ ट्रीज, और 9 करोड़ डीजल सेव होगा हर साल, और देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 1014 करोड़ एवरी ईयर इस प्रोजेक्ट से सेव होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा सारा का सारा फोकस क्लीन ट्रांसपोर्टेशन की तरफ है, तो क्लीन ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे प्लेज अ वेरी मेजर रोल। बड़ोदरा से रतलाम थर्ड एंड फोर्थ लाइन 259 किलोमीटर्स है, ये काफ़ी लंबा सेक्शन है। 8,885 करोड़ रुपीस इसका कॉस्ट आएगा, और गुजरात और मध्य प्रदेश से गुजरता है ये पूरा सेक्शन। इस सेक्शन में बड़े चैलेंजेस हैं, बहुत सारे कर्व्स हैं, फिर जहाँ जहाँ भी कर्व पे गाड़ी चलती है वहाँ पे गाड़ी की स्पीड को कम करना पड़ता है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बहुत सारे कर्व्स को भी स्ट्रेटन किया जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नागदा से आगे ऊपर कोटा दिल्ली वो सेक्शन है, तो यहाँ पे 5 तो वायाडक्ट बनेंगे जिससे कि कॉरिडोर स्ट्रेट लाइन में आए। 57 मेजर ब्रिजेस बनेंगे, 216 माइनर ब्रिजेस बनेंगे, और 2 रेल ओवर रेल। बहुत बड़ा एनवायरमेंटल बेनिफिट है। 38 करोड़ किलोग्राम एवरी ईयर कार्बन डाइऑक्साइड सेव होती है, विच इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 1.5 करोड़ ट्रीज, एंड अबाउट 7.5 करोड़ लीटर्स डीजल विल बी सेव्ड एवरी ईयर। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट सेविंग विल बी अबाउट 856 करोड़ एवरी ईयर। भुसावल वर्धा में थर्ड एंड फोर्थ लाइन, अभी 2 लाइन सेक्शन है ये, यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ लाइन का आज अप्रूवल हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है ये, हावड़ा मुंबई समझो आप, प्रैक्टिकली भारत के 6 स्टेट्स को कनेक्ट करने वाला ये कॉरिडोर है। डिटेल में अगर देखें, भुसावल से वर्धा, अमरावती, मूर्तियाजपुर, अकोला, बहुत सारे इसमें खामगांव, जामनेर, जलगांव, उधर आगे वेस्टर्न कोस्ट के पोर्ट्स, सारी की सारी कनेक्टिविटी इन लाइनों से आती है। 314 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है। 9,197 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें, और बहुत हाई डिमांड रहती है यहाँ पे पैसेंजर और कार्गो ट्रेन्स की। हमेशा इस रूट पे नए ट्रेन्स चलाओ, नए ट्रेन्स के लिए हमेशा डिमांड आती है, तो इसीलिए थर्ड और फोर्थ लाइन बन जाने से बड़ी मात्रा में नई ट्रेन्स हम चला पाएंगे। कॉम्प्लेक्स है, 4 बड़े ब्रिज बनेंगे, 72 मेजर ब्रिज बनेंगे इसमें, 537 माइनर ब्रिजेस बनेंगे, फ्लाईओवर्स करीब बनेंगे 10, और अंडरपासेस बनेंगे 62। एक रेल फ्लाईओवर बनेगा। रेल फ्लाईओवर यानी एक रेलवे ट्रैक के ऊपर से दूसरा रेलवे ट्रैक फ्लाई करता हुआ जाए, वैसा एक रेल फ्लाईओवर बनेगा। इस प्रोजेक्ट से करीब 45 करोड़ किलोग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड एवरी ईयर बचेगी, विच इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 1.8 करोड़ ट्रीज, और 9 करोड़ डीजल सेव होगा हर साल, और देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 1014 करोड़ एवरी ईयर इस प्रोजेक्ट से सेव होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
हमारा सारा का सारा फोकस क्लीन ट्रांसपोर्टेशन की तरफ है। तो क्लीन ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे प्लेज अ वेरी मेजर रोल। हमारे 7 कॉरिडोर्स हैं जो कि एक तरीके से रेलवे का करीब 41% ट्रैफिक लेके जाते हैं। 7 कॉरिडोर्स हैं। दिल्ली टू हावड़ा कोलकाता हो गया, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई और मुंबई से दिल्ली। ये तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बराबर का हो गया। 2 डायगनल्स, दिल्ली से चेन्नई और मुंबई से कोलकाता, और एक दिल्ली से गुवाहाटी। हाल ही में कई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो कि इन कॉरिडोर्स को कनेक्ट करने वाले, इन कॉरिडोर्स को स्ट्रेंथन करने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। आज जो चारों प्रोजेक्ट्स हैं, चारों की चारों इन कॉरिडोर्स को मिनिमम 4 लाइनिंग तक लाने का इसमें प्रयास है। जहां पे जरूरत पड़े वहां पे 6 लाइनिंग भी करने का प्लान है। बढ़ी हुई लाइन क्षमता से गतिशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में सुधार होगा। ये मल्टी ट्रैकिंग प्रस्ताव परिचालन को सुव्यवस्थित करने और भीड़ भाड़ को कम करने के लिए तैयार है। ये परियोजनाएं पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई हैं, जिनका उद्देश्य एकीकृत योजना और हितधारक परामर्श के माध्यम से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। ये परियोजनाएं लोगों को, वस्तुओं को और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। परियोजनाओं के सेक्शन रांची सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, भीमबेटका के रॉक शेल्टर, हजारा जलप्रपात, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान आदि प्रमुख स्थलों के लिए रेल संपर्क भी प्रदान करता है, जो देश भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। कोयला, कंटेनर, सीमेंट, फ्लाई ऐश, खाद्यान्न, इस्पात आदि वस्तुओं के परिवहन के लिए एक आवश्यक मार्ग है। क्षमता वृद्धि कार्यों के परिणाम स्वरूप 78 मिलियन टन प्रति वर्ष की अतिरिक्त माल ढुलाई होगी। रेलवे पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन इनका माध्यम होने के कारण जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश की रसद लागत को कम करने, तेल आयात 28 करोड़ लीटर कम करने और CO2 उत्सर्जन 139 करोड़ किलोग्राम कम करने में मदद करेगा, जो 6 करोड़ वृक्षारोपण के बराबर है।